गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th का ये पोएम है टू डैफोडिल्स। ये बाय रॉबर्ट हैरिक के द्वारा जो है लिखा गया है। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पहले के चैप्टर में देख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। इनकी बहुत छोटा सा आंसर बोलता है देने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू whom डज द स्पीकर एड्रेस द पोएम। ये जो कविता है, कवि किसको समर्पित करते हैं? द स्पीकर एड्रेस द पोएट टू डैफोडिल्स। यानी कि जो स्पीकर है, ये कविता जो है ये डैफोडिल्स क्या होता है? फ्लावर होता है, यानी कि एक फूल को समर्पित करते हैं। यानी कि ये फूल के बारे में पूरा जो है कविता लिखा गया है। वाई, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर विप टू सी फेयर डैफोडिल्स। यानी कि कवि जो है ये सुंदर डैफोडिल्स को देख करके रोने क्यों लगते हैं? कवि जो है सुंदर फूलों को देख करके क्यों रोने लगते हैं? दैट स्पीकर विप्स टू सी फेयर डैफोडिल्स बिकॉज इट हैज अवे वेरी सून। कवि सुंदर से डैफोडिल्स को देख करके इसलिए रोने लगते हैं क्योंकि ये फूल जो है बहुत जल्द ही क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। इसलिए कवि को रोना आ जाता है कि इतना सुंदर फूल है और ये बहुत ही कम समय में जो है क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द डैफोडिल्स। कवि जो है डैट मीन्स स्पीकर जो है ये डैफोडिल्स से क्या चाहता है? द स्पीकर वांट्स डैट डैफोडिल्स स्टे मोर। यानी कि कवि चाहते हैं कि ये जो डैफोडिल्स है, जो फ्लावर है, ये कुछ दिन और यानी कि कुछ समय और रुके, ठीक है ना, यानी कि इतना जल्दी जो है वो मुरझाए नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइम ऑफ डे डज द स्पीकर से इट इज़। कवि जो है ये कविता में कौन सा समय के बारे में बात कर रहा है? द स्पीकर सेज इट इज़ नून, यानी कि दोपहर के समय के बारे में बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये सुबह होते हैं, उसके बाद दोपहर अच्छा से होता भी नहीं है कि ये जो सुंदर डैफोडिल्स से मुरझा जाते हैं, यानी कि दोपहर आते आते ये मुरझा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू स्पीकर डाई अवे। यानी कि स्पीकर के अनुसार, ठीक है ना, स्पीकर के अनुसार ऐसे 3 चीज़ का नाम बताना है जो कि क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी कि स्पीकर के अनुसार जो है 3 चीज़ वो कौन कौन से है? तो स्प्रिंग, द समर रेन एंड मॉर्निंग ड्यू। ये तीनों क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी क्या होता है? मतलब चला जाता है, मर जाता है के सेंस में चला जाता है। जैसे कि स्प्रिंग, द समर रेन का मतलब है यहाँ पे कि गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहा है। गर्मी के दिनों में जब वर्षा होता है तो तुरंत क्या होता है? उसका जल जो होता है जलवाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है। या जैसे कि मॉर्निंग ड्यू हो गया, सुबह में ओस रहता है लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ता है तो ये ड्यू क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन दिस पोएम। यानी कि स्पीकर जो है इस कविता में स्टे वर्ड का जो है रिपीट बार बार क्यों करते हैं? बिकॉज ही वॉन्टेड डैट द डैफोडिल्स ऑल्सो स्टे और अलाइव सम मोर टाइम्स। यानी कि स्पीकर चाहते हैं कि जो ये डैफोडिल्स से कुछ देर और रुके, यानी कि ज़्यादा देर तक ये जीवित रह सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द स्पीकर्स रेन सिम्बोलाइज इन दिस पोएम। यानी कि इस कविता में जो है कवि का जो है रेन सिम्बोलाइज क्या चीज़ का सिम्बोलाइजेशन है? तो द समर्स रेन सिम्बोलिस, यानी कि समर यानी कि समर्स रेन यानी कि गर्मियों में जो बरसात होता है ये किस क्या चीज़ का संकेत है? तो ये संकेत है द नेचर ऑफ लाइफ इन दिस प्रेजेंट पोएम। यानी कि इस कविता में जो है ये नेचर के जीवन यानी कि प्राकृतिक के जीवन का क्या है? सिंबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ख़त्म हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलिए तो हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हाई डज द पोएट वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स।
कवि जो है सुंदर से डैफोडिल्स को देख करके क्यों रोते हैं? व्हाट डज ही वांट इट टू डू, यानी कि वो क्या चाहते क्या करे? डू यू एवर हैव सच ए फीलिंग, क्या आपको ऐसा कभी फीलिंग आया है? तो इसका जवाब है आंसर, द पोएट विप्स टू सी फेयर डैफोडिल्स बिकॉज इट हैज़ short time of period to live, so the poet wants that the daffodils will live more at least in the evening। ठीक है ना, यानी कि कवि चाहते हैं कि कवि पहले तो ये रो देते हैं क्योंकि वो जल्दी ही मतलब मुरझा जाते हैं, तो कवि चाहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक चले, मतलब फूल जो है टिके रहे, कम से कम शाम तक ये चले। आई ऑल्सो हैव सच, फिर एक क्वेश्चन है, डू यू एवर हैव सच फीलिंग, सच ए फीलिंग, क्या आपको ऐसा कभी फीलिंग आया है? तो उसका जवाब है, आई ऑल्सो हैव सच ए फीलिंग व्हेन सम ब्यूटीफुल थिंग्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कि हमें भी वैसा ही फील आता है, यानी कि दुख फील आता है जब कोई सुंदर वस्तु जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, तो हमें भी जो है दुखी महसूस होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, डू यू थिंक डैट द लिटिल ऑफ द पोएम, सॉरी, डू यू थिंक डैट, यानी कि क्या आप सोचते हैं कि द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कि जो कविता का जो टाइटल है, इज सजेस्टिव एंड इवोकेटिव, ये मतलब सजेस्टिव है, मतलब सही है। कविता का जो टाइटल है द टू डैफोडिल्स, क्या यह सही है? द टाइटल्स टू डैफोडिल्स इज सजेस्टिव, ये जो टाइटल है कविता का टू डैफोडिल्स इज सजेस्टिव एंड इवोकेटिव। It hints at the poem's theme of life's briefly, using daffodils as a symbol of for all beautiful but short-lived। मतलब ये जो है बहुत ही सजेस्टिव है, क्योंकि ये जो पोएम है, पोएम का जो थीम है, यानी कि इसमें बताता है कि जीवन कितना मतलब सुंदर है, डैफोडिल्स का जो जीवन है कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या, शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो हमारा ज़िंदगी भी क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, चाहे वो कम समय के लिए ही हो, लेकिन सुंदर होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ह्यूमन लाइफ बीन कंपेयर टू द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स, यानी कि मानव का जीवन जो है डैफोडिल्स से कैसे कंपेयर किया गया है? The poet compared human life to daffodils. He says that human's life is short as the daffodils. कवि जो है मानव के जीवन को डैफोडिल्स के जीवन से कंपेयर करते हैं। वे कहते हैं कि मानव का भी जीवन जो है डैफोडिल्स की तरह छोटा है, यानी कि कम समय है। फर्दर ही कंपेयर्स इट विथ रेन एंड मॉर्निंग ड्यू, और आगे जो है फिर ये रेन, यानी कि बरसात के साथ, मॉर्निंग समर्स रेन, और जो है मॉर्निंग ड्यू के साथ कंपेयर करते हैं। कहते हैं जैसे कि सुबह में जो ओस होता है, वो धूप, थोड़ा सा धूप आता है तो क्या होता है, ओस ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ह्यूमन का लाइफ भी ठीक उसी प्रकार है, डैफोडिल्स का लाइफ भी ठीक उसी प्रकार है, यानी कि सुबह में खिलते हैं, दोपहर भी नहीं होता और मुरझा जाते हैं। इन दिस रेफरेंस ही सेज डैट, इस संदर्भ में कहते हैं कि एज योर आर्स डू एंड ड्राई अवे एंड लाइक टू द समर्स रेन, और एज द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, बिकॉज आफ्टर समटाइम्स मॉर्निंग ड्यू डिसअपियर्स, यानी कि इस संदर्भ में वे कहते हैं कि जिस तरीक़ा से, ठीक है ना, जिस प्रकार, जैसे कि फूलों का जो डैफोडिल्स है उसका जो समय चलता जा रहा है, उसी तरह जो है हम लोगों का भी समय चलता जा रहा है, यानी कि बिल्कुल मॉर्निंग ड्यू की तरह। यानी कि सुबह में तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मतलब धूप होता है तो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो मानव का भी लाइफ ठीक उसी प्रकार है, बस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मानव का जो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है धरती पे से। यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना क्या है, तय है। इस कविता के अनुसार कवि ये हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता का जो है मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज ट्रांजिटिव नेचर ऑफ लाइफ, यानी कि इस कविता का जो मेन थीम है ये जीवन का, यानी कि प्राकृतिक के जीवन क्या ट्रांजिट है, एंड ब्यूटी, यानी कि और सुंदरता के बारे में बताया गया है। द पोएम इनकरेज रीडर्स टू रिफ्लेक्टेड ऑन लाइफ्स ब्रीफली एंड
इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी और टाइम्स। ये कहते हैं कि कविता के अनुसार जो है मतलब वो रीडर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि लाइफ जो है क्या होना चाहिए, ब्रीविटी होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, समय का इम्पोर्टेंस महत्व होना चाहिए, तभी जा कर के जो हमारा जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु आर वी, यानी कि इस कविता में जो है वी कौन है, व्हाट डू वी, यानी कि व्हाट डू वी क्या करते हैं, एंड द डैफोडिल्स हैव इन कॉमन, यानी कि ये जो वी है, ठीक है ना, इस वी और ये डैफोडिल्स में, ठीक है ना, इस दोनों में जो है क्या चीज़ जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, इस कविता में दोनों के बीच क्या है जो कि कॉमन है, तो वी आर रेफर टू ऑल ह्यूमंस इन दिस पोएम। इस कविता में वी जो है ये पूरे मानव जाति को बतला रहा है। इन दिस पोएम बोथ वी, यानी कि दोनों जो वी है डेट मीन्स ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस एंड डैफोडिल्स, ठीक है ना, ह्यूमंस और जो डैफोडिल्स है, शेयर द कॉमन फेट ऑफ हैविंग ए लिमिटेड लाइफ टाइम ऑफ लाइफ, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का जीवन क्या है, लिमिट है, यानी कि दोनों का जीवन जो है एकदम से लिमिट समय के लिए यही कॉमन है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।